the best wrong way to go. Is it? I think it's personality. I think just be super genuine. Don't get into like pickup lines. Just go. So today we are just figuring out that what does a girl likes most in a guy. So for example, if a guy is approaching you for the first time, what would you really notice in him? I would see. I think if women can sense a genuineness when the guy actually approaches you. Okay. So I think you can judge, detect it with a smile. So yeah. Yeah. So one thing and then. So ओके तो यहाँ पे जो फीमेल ने यहाँ पे बोला है कि नेचुरली आप एक स्माइल के साथ स्माइल के साथ जब आप अप्रोच करोगे ना तो वो एक फैमिलियर एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एक फैमिलियर सा एनवायरनमेंट उसके माइंड में क्रिएट करेगा कि क्या बंदा ये मेरे को जानता है या फिर सेफ फील होगा। ओके तो यहाँ पे जो फीमेल ने बोला कि नेचुरली तुम आओ यार अप्रोच करो मेरे को, ठीक है। अब मेरे को ना बहुत सारे बंदों का होता है कि दे आर लाइक कि भाई मैं तो नर्वस हो जाता हूँ, मेरा दिल कांपने लगता है, सर से पसीना आता है, हाथ पैर कांपते हैं, मैं क्या अप्रोच कर पाऊँगा, मेरे तो मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती। भाई ये सब चीज़ें मेरे साथ भी होती है जब मेरे सामने बहुत सुंदर लड़की आ जाती है तो मैं भी फंबल करता हूँ। बट वो जो फंबलनेस है ना उसमें आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं होता, उसमें आपका ट्रू नेचर दिखता है। और जब आपको पता हो ना कि आपकी फटी है, एकदम फटी हुई है, लेकिन फिर भी आप जा करके बात करते हो ना, आपको एक मैं बात बताऊं, हीरो आपको क्यों पसंद है? हीरो आपको क्यों पसंद है? आपको हीरो इसलिए नहीं पसंद है कि वो लास्ट में जीत जाता है। एक्चुअल में यही कारण है कि वो लास्ट में जीत जाता है, भले कितना भी मार खाए। लेकिन वो जो उसका जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि वो तो पहले ताकतवर था, सबको बचाता है, लेकिन लास्ट में विलन से खूब पिटता है और लास्ट में जब मरने वाली हालत में होता है फिर उठ के खड़ा होता है, जब मरने वाला है फिर भी उठ के खड़ा होता है और फिर विलन को मारता है। तो हमें हीरो उसके लिए पसंद है कि जो हार के भी जीत जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप मान लो आपके चारों खाने चित हैं, आप फटे हुए हो अंदर से, लेकिन फिर भी आप उठ के खड़े होते हो, फिर भी लड़ने जाते हो ना, मतलब कि आप अप्रोच करने जाते हो ना, भले कितने भी नर्वस हो, हार्ट बीट बढ़ गया हो, दिल बाहर आ रहा हो, गुर्दा फेफड़े मतलब मुंह में आ गया हो, पसीने बाहर आ रहे हो, फिर भी आप जाते हो ना अप्रोच करने जाते हो ना, वो कॉन्फिडेंस का एक प्रायर साइन होता है। आई विल टेल यू, आप चाहे कितना भी नर्वस हो फीमेल के सामने जाके अप्रोच करो, मैं सच बता रहा हूँ, 1 रिजेक्ट करेगी, 2 रिजेक्ट करेगी, तीसरे चौथे 5वें 10वें तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा, ठीक है। तो 10वें तक वो गट्स रखना पड़ेगा, खुद को नम्ब रखना पड़ेगा कि ठीक है जो भी मैं फील करूंगा पर मैं एक्चुअली जैसा हूँ वैसे ही जाऊंगा फीमेल के सामने और उसको अप्रोच करूंगा, तब जाकर के आप कुछ फील कर पाओगे कि यस आई एम रेडी टू हैव माई गर्लफ्रेंड। guy is really not into action, but he has a good communication skill. Is that still okay or maybe? Maybe. It's a maybe. Yeah. But you get a chance, right, to improve his pattern? Not really. No. Well, I have to ask you this. I don't know why. You look like a very fancy, a very sober girl. I have to ask you this. How much should a guy earn to date you? I don't have any requirements. No? No. If a guy is not earning, will you be able to provide for him? Would you be Yes. Okay, off camera. Are you actually saying the truth or is just... No, it's the truth. Okay. ओके हेयर तुम लोग खुश हो सकते हो कि लाइक लड़की बोल रही कि उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो खुद पूरी कर लेगी, तुम्हें बस अपना देखना है। तो इट कुड बी अ गुड थिंग, एक स्टैंडर्ड बना करके चल सकते हो कि ठीक है आप उसकी बात सुनोगे, वो आपकी बात सुनेगी, लेकिन जब तक मूड है, और जब मूड नहीं है तो वो आपको छोड़ सकती है, आप उसको छोड़ सकते हो, एंड आपके बीच में कोई बाउंड्रीज या चीज़ें नहीं होंगी, लाइक कि आप दोनों एक लेवल पे ऑपरेट करोगे। आई थिंक कि ये चीज़ अच्छी है, बट एक हाइपरगमी का भी कॉन्सेप्ट होता है ना फीमेल्स के अंदर, तो वो चीज़ भी यहाँ पे बहुत ना आपको पिंच करेगी अंदर से, लाइक कि फीमेल्स जो है ना वो भले आपके साथ एक सेम लेवल पे मेंटेन करे चीज़ों को, तो उसके आपके साथ टिकने के चांसेस जो है ना वो हैं मैं कहूँगा वो हैं कि वो आपके साथ टिक सकती है अगर आप उसके स्टेटस के बराबर के हो तो। लेकिन अगर आप उसके स्टेटस के कम के हो ना तो आपके साथ नहीं टिकने वाली। हाइपरगमी उसके दिमाग में आएगा, उसके अनकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करेगा और वो ऊपर के लेवल पे डेट करने जाएगी। पर अगर आप उसके स्टैंडर्ड के हो और आप उसके में पैसे खर्च नहीं करते, वो अपने ऊपर करती है, आप अपने ऊपर करते हो, तो आप दोनों एक लेवल के हो ना, उसको पता है ना कि वो आपको छोड़ेगी फिर भी आपका स्टेटस कम नहीं होगा, तब वो आपके साथ
रह सकती है। पर अगर उसको पता है ना कि आप उससे बिलो एवरेज हो और आप कुछ कमाते नहीं हो और उसकी भले कोई रिक्वायरमेंट ना हो, तो वो आपको छोड़ सकती है, पक्का वो छोड़ेगी। तो उसके स्टैंडर्ड के रहो, उसके स्टैंडर्ड के रहो, भले उस पर पैसे खर्च मत करो, पर वो उस वक्त तुम्हारे साथ टिकेगी, ठीक है। तो और भी ऐसे डेटिंग अप्रोचेस और वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो यहाँ पर। और भी अगर तुम्हें शॉर्ट में टिप्स चाहिए डेटिंग और रिलेशनशिप के ऊपर, तुम मेरे इंस्टाग्राम को चेकआउट कर सकते हो। और अगर तुम्हें लगता है कि इन सब से कुछ नहीं हो रहा है यार, मेरे को 1-to-1 कॉल सेशन चाहिए, मेरे को जेन्युइनली आपसे बात करनी है, जानना है कि कैसे हम अप्रोच करें, अप्रोचिंग गेम को बेटर करें, या रिलेशनशिप में लड़ाइयों को कैसे कम करें, इंटीमेसी को कैसे इंक्रीज करें, और जो भी चीज़ है आपकी प्रॉब्लम है हीलिंग को लेकर, ट्रॉमा हीलिंग, चाइल्डहुड ट्रॉमा, जितनी भी चीज़ें हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा 1-to-1 कॉल सेशन, वहाँ से मेरे साथ आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। वहाँ से हम लोग बातें कर लेंगे और 1 घंटे के अंदर मैं आपका पूरा माइंड क्लियर कर दूंगा कि क्या चीज़ें करनी और क्या नहीं करनी। और अगर उतने में मैं नहीं कर पाया तो मैं थोड़ा और टाइम एक्सटेंड कर दूंगा, पर उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे और वीडियो में, और तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।